गूगल के एल्गोरिथम के अंदर में एक बहुत बड़ा चेंजिंग आई है जो आप सभी लोग को पता होगा क्योंकि एक न्यू अपडेट है जो काफ़ी ब्लॉगर भाई को पता नहीं होगा। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप यहां पर गूगल पर सर्च करोगे सुबह उठने का फायदा, तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगा जिसमें से जागरण वेबसाइट है, जितने न्यूज वेबसाइट है जो काफ़ी सालों से वेबसाइट रन करवा रही है, जितने प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, ज़्यादातर ये वेबसाइट देखोगे। जैसे एबीपी न्यूज है, उसके बाद नीचे भी आओगे तो ज़्यादातर वही वेबसाइट दिखेगा जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेपुटेटिव वेबसाइट है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी में आर्टिकल डाल रखा होगा और एक लंबे समय तक ये वेबसाइट रिजेक्ट कर रहा है। जैसे अमर उजाला है, ये सब जितने भी न्यूज टाइम्स इंडिया है, ये सब भी आपकी वेबसाइट दिख रहा होगा। आप देखो यहाँ पर लाइव हिंदुस्तान यहाँ पर रैंक कर रहा है। अब यहाँ एक न्यू अपडेट आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला ये अपडेट आ गया है जो आप लोग को पास सबसे पहले जानना चाहिए। इस अपडेट में अगर इस कीवर्ड पर वर्क करोगे तो आपकी वेबसाइट खुद नहीं रैंक करेगा, क्योंकि देखोगे तो जितने भी न्यूज एजेंसी का वेबसाइट है लाइक टीवी 9 भारत देखोगे तो 25 नंबर पर रैंक कर रहा है। उसके बाद भी और भी बहुत सारी जो न्यूज एजेंसी वेबसाइट है वो भी देखोगे तो यहाँ पर 37 नंबर पर रैंक कर रहा है। और यहाँ पर देखोगे पंजाब केसरी डॉट इन, ये 39 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो न्यूज वेबसाइट नीचे रैंक कर रहा है और यहाँ देखोगे ऊपर में भी सबसे बड़ी बड़ी वेबसाइट रैंक कर रहा है, लेकिन आप इस पर आर्टिकल लिखोगे तो वो रैंक नहीं करता है। तो उसमें यहाँ पर थोड़ा बग हो गया था गूगल सर्च इंजन में। इसी बग के ऊपर में डिस्कस कर लेंगे और मैं बताऊंगा गूगल की तरफ से क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में चेंजेस किया गया है और क्या इसको अपडेट किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 2024 आज के समय में उतना कुछ खास वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि एक अपडेट आया था, एक भाई ने पूरा एक मतलब निकाला है और पूरा बग निकालने के बाद पूरा चीज बताया है कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है। तो इस भाई ने देखोगे तो सबसे नीचे मैं दिखाता हूँ, एक आर्टिकल डाला ब्लॉग के अंदर में। यहाँ पर देखो इस आर्टिकल इस तरीके का आर्टिकल है और आर्टिकल डालने के बाद क्या हुआ ना कि आर्टिकल रैंक भी कर गया। देखोगे तो आर्टिकल में कुछ नहीं है, सिर्फ 00 दिख रहा होगा और प्रोज दिख रहा होगा और आर्टिकल 24 आवर्स में रैंक कर गया। यहाँ देख सकते हो ये आर्टिकल का यहाँ पर रैंकिंग है 24 आवर्स के अंदर में रैंक कर गया आर्टिकल और आर्टिकल में ट्रैफिक भी आना शुरू हो गया। यहाँ देखोगे तो गूगल एनालिटिक का जो ट्रैफिक दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हो नंबर 1 पेज यहाँ गया और नंबर 6 पे यहाँ गया, यानी कि आर्टिकल भारी भरकम में यहाँ पर ट्रैफिक आना शुरू हो गया। और इसमें एक गूगल की तरफ से एक अपडेट आई थी और गूगल की तरफ से एक बग हो गया था और उस बग के चलते में देखोगे तो आर्टिकल में क्या क्या जरूरी है वो हम लोग समझा देते हैं। उसके बाद बग को कैसे फिक्स किया गया सारी चीज आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इस भाई का रिपोर्ट देख लो। इसमें देखोगे तो आर्टिकल यहाँ पर देखो ट्रैफिक आना शुरू हो गया है और ये आर्टिकल में क्या था जो रैंक कर गया वो मैं बता देता हूँ। तो आर्टिकल का सबसे बड़ा रीजन था कि आप जो भी आर्टिकल वेबसाइट में ओपन कर रहा होगा वो वेबसाइट में देखोगे तो 13 सेकंड का यहाँ पर टाइमिंग था। 13 सेकंड लोग वहां पर रुक रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। जैसे एक यूजर गया और वो 13 सेकंड तक रुका, तो ये आर्टिकल में था। उसके बाद देखोगे तो बाउंस रेट देखोगे तो 100% का बाउंस रेट था, यानी कि जो भी वेबसाइट पर आ रहा है वो पूरे विजिटिंग कर रहा है, अच्छे से रीड कर रहा है, उसके बाद उस वेबसाइट से एग्जिट कर रहा है। तो ये रहा बाउंस रेट यहाँ देखो। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आर्टिकल आज के समय में काफी लोग बोलते हैं क्वांटिटी, मैं भी बोलता हूँ कि क्वांटिटी होना चाहिए, क्वालिटी भी होना चाहिए। लेकिन भाई कई केस में ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपकी वेबसाइट में यहाँ पर रिपोर्ट मैंने भी देखा तो मैं भी शौक हो गया कि भाई इसमें कोई भी क्वांटिटी नहीं है, कोई भी क्वालिटी नहीं है, फिर भी वेबसाइट में देखोगे तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी भर रखा है, यानी कि बहुत ज्यादा वर्ड लिख रखा है, कोई भी क्वालिटी नहीं रख रखा है। देखोगे तो ऊपर में सिर्फ ये आर्टिकल के नाम पर प्रोज प्रोज यहाँ पर 00 कर रखा हो और जो भी वर्ड यूज किए गए हैं वो वर्ड इन्होंने भी पूरा रिपोर्ट में बताया है। जैसे यहाँ देख सकते हो कौन कौन सी वर्ड रिवेलेंट है जो यूज किया गया है और कितना ट्रैफिक आ रहा था। नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। ये बार बार आर्टिकल रैंक ही कर रहा था क्योंकि गूगल सर्च इंजन इसको रीड ही नहीं कर पा रही थी। और जो भी आर्टिकल लिखते हो सर्च इंजन वास्तव में उसको रीड नहीं करती है कभी कभी और आपका वेबसाइट को रैंकिंग डिसाइड कर लेता है। जिसमें क्वालिटी ज्यादा हो, जिसमें लोग ज्यादातर समय बिता रहे हैं, तो उस आर्टिकल को गूगल की नजर में ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन है, हर एक डिटेल में लिखा गया, तो इस तरीके से वेबसाइट को रैंक करवा देता है और एक स्पेसिफिक रैंक दे देता है, चाहे नंबर 2 हो या नंबर 3 हो, इस तरीके से आपको दे देता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी आर्टिकल लिखते हो उसमें पूरा डिटेल लिखो। आज के समय में क्वांटिटी तो मैटर भी करता है लेकिन उसके साथ में क्वालिटी भी मैटर करता है। ज्यादातर क्वांटिटी पर भी ध्यान दो, क्वालिटी पर भी ध्यान दो। 100-200 वर्ड का आर्टिकल मत डालो, और भी ज्यादा डालो आर्टिकल, ताकि रैंकिंग मिल सके। और रैंकिंग मिलेगा तभी आपकी वेबसाइट पर नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पर जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पर जाएगा तो हमेशा आपको जो भी गूगल सर्च कंसोल होता है, गूगल सर्च कंसोल के अंदर में जाकर एक चीज चेक करना कि कभी आर्टिकल डी इंडेक्स तो नहीं हो गया ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आर्टिकल आज लिखा, कल इंडेक्स हुआ, कल परसों डी इंडेक्स हो गया, गूगल उसको हटा दिया। तो वो आपको यहाँ पर चेक करना है। उसके साथ में जो भी आर्टिकल लिखते हो वो भी एक चेक करना है कि आपका गूगल एनालिटिक में देखोगे तो कितना बाउंस रेट दिखा रहा है। अगर आपकी वेबसाइट पर 100% बाउंस रेट दिखाएगा, खास करके वो पेज का, जो पेज को आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर उस पेज में 100% का बाउंस रेट दिखा रहा है तो आर्टिकल हमेशा आपको यहाँ पर नंबर 1 या नंबर 2 पर जहां पर रैंकिंग कर रहा है तो वहीं पर रैंकिंग करेगा, नंबर उसका बढ़ेगा, ना कि उसका यहाँ पर रैंकिंग डाउन होगा, रैंकिंग उसका अप होगा। तो भाई ये मैं कह रहा हूँ कि देखो आज के समय में अगर आप जिस तरीके से क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हो उसी तरीके से क्वांटिटी पर भी ध्यान दो। अगर आपको यहाँ पर हो सके तो 2500-3000 बार जैसा आपको आर्टिकल
आर्टिकल लगे उस तरह का आर्टिकल डालो, क्योंकि इस बंदे का रिपोर्ट पढ़कर भाई हमें भी मतलब शौक हो गया कि यहाँ देख सकते हो जो भी रिपोर्ट बनाया था पूरा पूरा इन्होंने यहाँ पर कंप्लीटली रिपोर्ट ही बना दिया कि यहाँ पर आप खुद रीड कर सकते हाउ टू अर्काइव टॉप गूगल रैंकिंग विथ इन टाइटलेड, यानी कि बिना किसी टाइटल के किस तरीके से रैंकिंग करवा सकते हो। और ये देखोगे ओपन पेज एआई, आप भी जाकर इसको सर्च कर सकते हो, इस आर्टिकल को रीड आउट कर सकते हो। और यहाँ पर पुनः इन्होंने डिटेल ही बता रखा है कि ऑन पेज टूल कितना गया, उसके बाद देखोगे कि ट्रैफिक कितना गया जा रहा था और टाइमिंग कितना था, यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो। कीवर्ड की डेंसिटी कितना दिखा रहा था ये भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। और एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने दिखाया कि नंबर 1 पेज पर गया, न्यूज एजेंसी जा रहा था, न्यूज एजेंसी का वेबसाइट था नंबर 2 पे और नंबर 3 पे। इस तरीके से मतलब गूगल सर्च इंजन का एक पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार कर दिया और पूरा का पूरा आर्टिकल में ये प्रूव कर दिया कि भाई आपके साथ क्वांटिटी भी होना चाहिए, क्वालिटी भी होना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी आपको ज़्यादा पर ध्यान देना है। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बंदे ने इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है। तो अब मैं बताऊंगा कि अपने वेबसाइट में कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हो और कैसे गूगल की न्यू अपडेट आने के बाद कैसे आप भी अपने वेबसाइट को इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी आर्टिकल डाल रहा हूँ उस आर्टिकल में टाइमिंग लगा दो। अगर उसमें डाउनलोड लिंक लगा रहा हो गूगल ड्राइव का, कोई भी पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट होता है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक वेबसाइट खोल रखा था और यहाँ देखोगे टाइमिंग स्टार्ट है। अब जब टाइमिंग इंड होगा तब जाकर इस वेबसाइट का डाउनलोड लिंक एक्टिव होगा और इस तरीके से जो भी यूजर आएगा डायरेक्ट उसका वेबसाइट पर 100% का बाउंस रेट बढ़ेगा और वेबसाइट का जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ऑटोमेटिक उस आर्टिकल को पुश करेगा और ऑटोमेटिक उस आर्टिकल को ऊपर ले आने की कोशिश करेगा, यानी नंबर 1 या नंबर 2 पेज पर ले जाने की कोशिश करेगा। तो इससे गूगल सर्च इंजन में काफी ज्यादा फायदा होता है और इस तरीके से आप वेबसाइट को नंबर डिसाइडिंग कर सकते हो और सर्च इंजन में थोड़ा सा आप मैनिपुलेशन का काम कर सकते हो। ज्यादातर मैं नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा सा आपको बूस्ट मिल जाएगा। और काफी लोग ये बोलते हैं कि भाई ट्रैफिक नहीं आती, ट्रैफिक नहीं आती है। देखो टाइमिंग लगा दो भाई, टाइमिंग लगाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वेबसाइट पर जैसे ही बाउंस रेट बढ़ेगा उसके बाद आपकी वेबसाइट को एक अच्छे मेंटेन लेवल पर पहुंचा देगा, अच्छे रैंकिंग मिल जाएगा। क्योंकि जब से ही वेबसाइट पर बाउंस रेट अच्छा हो जाती है तो वेबसाइट का आपका यहाँ पर ऑथोरिटी भी बिल्ड होना शुरू हो जाता है। बाकी ये सब जितने भी आर्टिकल आपको दिख रहे होंगे, जितने भी वेबसाइट दिख रहे होंगे, जितने भी न्यूज एजेंसी दिख रहे हैं, इन लोग ऑलरेडी बहुत दिनों से डोमेन अथॉरिटी बना के रखे हैं। तो भाई इस कीवर्ड पर इन लोग को बीट करना काफी मुश्किल है। मैंने भी रिसर्च किया है, अगर इस कीवर्ड पर इन लोग को जाओगे कि बीट कर दूं और इन लोग को यहाँ पर मैं बीट करके नंबर 1 पेज पर अपनी वेबसाइट ला दूं तो भाई नामुमकिन की बराबर है। क्योंकि जो भी न्यूज एजेंसी बड़े बड़े वेबसाइट मैंने देखा था तो वो खुद नीचे है भाई। जैसे जैसे यहाँ पर वेबसाइट देखोगे, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है वो खुद नीचे है, इन लोग का वेबसाइट से नीचे जैसे देख सकते हो नव भारत, हिंदुस्तान टाइम्स, भाई ये खुद नीचे है। तो आपको कैसे बीट होने देगा ये सब। जैसे यहाँ पर बीबीसी का आर्टिकल देख सकते हो, 2016 का आर्टिकल है जो यहाँ पर 29 मई 2016 का आर्टिकल है जो रैंक कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो उसके नीचे में ही देख सकते हो यहाँ पर एक न्यूज एजेंसी का वेबसाइट है, वो 1 जनवरी 2023 यानी कि 1 साल पुराना आर्टिकल है, वो इसके नीचे रैंक कर रहा है। तो भाई रैंकिंग ये डिसाइड कैसे होता है, जैसे 45 नंबर पर बीबीसी है तो 46 नंबर पर कोई एक न्यूज वेबसाइट का, और ये अपडेटेड आर्टिकल है, इसमें इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा है। लेकिन ये बीबीसी रैंक इसीलिए कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पहले से डोमेन अथॉरिटी बना रखा है। और गूगल सर्च इंजन में आपको ये बताना है कि आपकी वेबसाइट भी है जो अच्छे लेवल पर पहुंच सकती है। तो ये अगर जैसे ही आपकी वेबसाइट को इंडिकेट जाता है गूगल सर्च इंजन को तो ऑटोमेटिक आपका वेबसाइट का जो भी आर्टिकल है वो बूस्ट होना शुरू हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ गए होंगे कि भाई इस अपडेट आने के बाद क्या क्या चेंजेस है और अपने थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाना है, कैसे इन लोगों को। मैं भी बताता था कि भाई क्वांटिटी पर ध्यान दो और क्वालिटी पर भी ध्यान दो, लेकिन मैं बताऊंगा कि क्वांटिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा देखोगे तो इस भाई ने पूरा रिपोर्ट में साबित कर लिया है कि भाई गूगल सर्च इंजन कभी कभी उस तरह के आर्टिकल को भी रैंकिंग करा देता है जिसका ना कोई मतलब है, ना कोई टाइटल है, ना इन्फॉर्मेशन है और ना ही कोई उससे लेना देना है कोई भी पेज के रैंकिंग में। क्योंकि उसमें ना ही इन्फॉर्मेशन है तो भाई ओबियसली बात है कि ना ही उस पर कोई ट्रैफिक आएगा। लेकिन फिर भी इस बंदे ने ट्रैफिक लाया और एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पूरा रिपोर्ट तैयार किया है और आपके साथ शेयर किया है। तो जाकर अभी चेक कर सकते हो कि रैंकिंग भी कर रहा है। बाकी कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर सकते हो क्योंकि और काफी सारे मैंने वीडियोस बना रखा है तो उसको भी देख सकते हो। ट्रैफिक वेबसाइट पर कैसे लाना है उस पर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि गूगल सर्च इंजन कंसोल को आपको सही करना पड़ेगा। तो ये वाला वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। वीडियोस को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।